नमस्कार बच्चों। तो आज हम पाठ 17 जो देख रहे थे उसी में हम लोग प्लास्टिक के गुणधर्म से संबंधित और प्लास्टिक के प्रकार तथा उपयोग से संबंधित कुछ अन्य चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो उसमें देखिए क्या दिया है हमने। प्लास्टिक के गुणधर्म देखे कि कभी उसका विघटन नहीं होता है कि नहीं, प्लास्टिक पर हवा, पानी, ऊष्मा, बारिश इनका कोई प्रभाव नहीं होता और किसी भी रंग की वस्तु इनसे बनाई जा सकती है। इसमें अकार्यता और सुगठितता का गुणधर्म होता है। ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं और भार में हल्का होने के कारण इनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। समझ में आया? तो उसके बाद हम आगे देखेंगे प्लास्टिक के प्रकार और उपयोग। तो प्लास्टिक के प्रकार देखिए यहाँ पर दिया गया है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम लोग पीवीसी के नाम से जानते हैं। इससे क्या क्या चीज़ें बनती है वो देखेंगे। इससे ये कौन सी कैटेगरी में आता है, थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आता है कि नहीं। तो बोतल, रेनकोट, पाइप, हैंडबैग, जूते, विद्युत वाहक तार का आवरण, फर्नीचर, रस्सी, खिलौने इत्यादि इसकी सहायता से बनाए जाते हैं। ओके, जैसे क्या कहते हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, पॉलीस्टरीन, पीएस, पॉलीस्टरीन देखिए, पॉलीस्टरीन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसमें रेफ्रिजरेटर जैसे विद्युत उपकरणों का ऊष्मारोधी भाग, यंत्रों के गियर, खिलौने, पदार्थ का सुरक्षा आवरण या उदाहरण सीडी, डीवीडी के कवर इत्यादि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? पॉलीस्टरीन, उसको पॉलीस्टरीन बोलते हैं, पॉलीस्टरीन। फिर पॉलीइथिलीन, पीई, ओके, पॉलीइथिलीन उसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्या, पीई, पॉलीस्टरीन का पीएस, पॉलीविनाइल क्लोराइड का पीवीसी। तो पॉलीइथिलीन का क्या होता है, इससे क्या होती हैं, दूध की थैलियाँ बनती हैं, पैकिंग की थैलियाँ बनती हैं और नरम गार्डन पाइप इत्यादि बनाई जाती है। जो हम लोग सामान्य रूप से जो दूध की थैलियों का यूज़ करते हैं वो किससे बनती है, पॉलीइथिलीन से बनती है। ओके, फिर पॉलीप्रोपिलीन, पीपी, इससे क्या क्या बनाए जाते हैं वो देखते हैं। लाउड स्पीकर व गाड़ियों के पुर्जे, लाउड स्पीकर और जो गाड़ियों के पुर्जे होते हैं वो बनाए जाते हैं। रस्सी, चटाई, प्रयोगशाला के उपकरण इत्यादि। ओके, तो ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक देखिए क्या होता है, उसमें बैकलाइट होता है। बैकलाइट में रेडियो, टीवी, टेलीफोन इनके कैबिनेट होते हैं। इलेक्ट्रिक के स्विच होते हैं, जो स्विच हम अपने यहाँ पे बनाते हैं उसको देखिए वो बैकलाइट से बना होता है। खिलौने, गृह उपयोगी वस्तुएं, कुकर के हत्थे का आवरण इत्यादि। मेलामाइन, कप, प्लेट, ट्रे ऐसी घरेलू वस्तुएं, हवाई जहाज के इंजन के कुछ पुर्जे, विद्युत तथा ध्वनि निरोधक आवरण इत्यादि इससे बनते हैं। पॉलीयूरेथेन, सर्फ बोर्ड, छोटी नाव, फर्नीचर, गाड़ियों के आसन इत्यादि इससे बनाए जाते हैं। पॉलिएस्टर, तंतु कांच बनाने के लिए उपयोगी, लेज़र प्रिंट का टोनर, कपड़ा उद्योग इत्यादि इससे बनाए जाते हैं। समझ में आया? क्लियर? फिर अब देखते हैं प्लास्टिक तथा पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण का क्या संबंध है। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक है, जिसका उपयोग करने से हमें फ़ायदा कभी भी नहीं होता बल्कि नुकसान ही होता है। देखते हैं हम जितनी बाढ़ आते हैं या और कुछ चीज़ें, तो क्यों आते हैं, क्योंकि गटर के अंदर प्लास्टिक जमा हो जाता है और जिसका कभी भी विघटन नहीं होता है। इसकी वजह से वो गटर चौकअप हो जाता है और फिर पानी भरने लगता है। वो पानी चौकअप होने के कारण फिर क्या होता है, एरिया में फैलने लगता है। ऐसे बहुत सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं प्लास्टिक के। तो कुछ पदार्थों का प्राकृतिक रूप से विघटन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, विघटनशील पदार्थ कहते हैं। ओके, ये अंडरलाइन करना है। तो कुछ पदार्थों का प्राकृतिक रूप से विघटन नहीं होता, उन्हें अविघटनशील पदार्थ कहते हैं। ओके, तो प्लास्टिक क्या है, अविघटनशील पदार्थ है। समझ में आया?
देखो, प्लास्टिक का उपयोग स्वास्थ्य व चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है, जैसे सिरिंज और दस्ताने उससे बनाए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट पात्र प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। गाड़ियों का खरोंचों से संरक्षण होने के लिए गाड़ियों पर टेफ्लॉन कोटिंग की जाती है। और टेफ्लॉन क्या है? एक प्लास्टिक का ही प्रकार है। प्लास्टिक के 2000 से अधिक प्रकार हैं। हवाई जहाज के कुछ भाग जोड़ने के लिए प्लास्टिक के कुछ प्रकारों का उपयोग किया जाता है। लेंस, कृत्रिम दांत बनाने के लिए पॉलीएक्रिलिक प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? तो आगे देखेंगे। देखिए, विघटन के बारे में क्या बताया। सब्जी 1 से 2 सप्ताह में ख़त्म हो जाती है। सूती कपड़ा 1 वर्ष में, लकड़ी 10 से 15 वर्ष में, प्लास्टिक हजारों वर्ष लगते हैं तो भी वो विघटित नहीं होती। वो क्या है? अविघटनशील पदार्थ। देखिए, प्रत्येक सभ्य नागरिकों को 4 R के सिद्धांतों का उपयोग हमेशा ध्यान रखना चाहिए। रिड्यूस, कम से कम उपयोग करें, जितना उपयोग हो उतना ही करें, उससे ज़्यादा नहीं। रीयूज़, पुनः उपयोग करना, और रिसाइकल, पुनः चक्रीकरण करके उसका उपयोग करना, और रिकवर, पुनः प्राप्त करना, तो ही पर्यावरण प्रदूषण से संरक्षण हो सकता है। प्लास्टिक के स्थान पर हमें विघटनशील पदार्थों का उपयोग करके तैयार किए हुए वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण, प्लास्टिक की थैली की जगह पे बैग, कपड़े से बनी थैली या कागज़ से बनी थैली या पटसन की थैली का उपयोग करना चाहिए। समझ रहा? तब जाके हम लोग प्लास्टिक से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उससे हम बच पाएंगे और हमारा पर्यावरण क्या होगा? संतुलित रह पाएगा। तो इस तरीके से आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।